हर महान इमारत के पीछे ईंट और पत्थर से कहीं बड़ी एक कहानी छुपी होती है। कुछ इमारतें सिर्फ बनाई जाती है, लेकिन कुछ इतिहास बदल देती है। भारत के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के समंदर किनारे खड़ी एक ऐसी इमारत जिसने ब्रिटिश साम्राज्य देखे, भारत की आज़ादी देखी, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों देखे। इसने टेररिस्ट अटैक देखा, लेकिन कभी झुका नहीं। इस होटल में इंडिया के फर्स्ट लग्जरी होटल की कहानी छिपी है। एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी छुपी है जिसके बारे में कहा जाता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने इसे यह होटल बनाने के लिए इंस्पायर किया। लेकिन क्या सच में यह होटल जमशेदजी टाटा के अपमान का जवाब था, या फिर इंडिया के सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी? नाइनटीन सेंचुरी के अंत में बॉम्बे यानी आज का मुंबई रैपिडली डेवलप हो रहा था, और उस वक्त बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया का इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर था। यहाँ से कॉटन जाता था, चाय जाती थी, मसाले जाते थे, यहाँ पोर्ट था, बिजनेसेस था और फॉरेन ट्रेवलर भी आते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम था, मुंबई में वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल नहीं था जो कि इंडियन स्टैंडर्ड पर बेस्ड हो और इंडियंस को इक्वल डिग्निटी के साथ रिस्पेक्ट भी करता हो। इस कमी को एक इंसान ने नोटिस किया और नाम था जमशेदजी टाटा। 1839 में गुजरात के नवसारी गांव में जमशेदजी टाटा का जन्म होता है, और उस वक्त शायद किसने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की नींव रखेगा। जमशेदजी टाटा एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि वो सीखने वाले इंसान भी थे। उन्होंने यूरोप ट्रेवल किया, वहाँ मॉडर्न इंडस्ट्रीज को देखा, न्यू टेक्नोलॉजी को समझा और फिर खुद में एक सवाल पूछा, अगर यह सब यूरोप में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? जमशेदजी टाटा के 4 बड़े सपने थे। भारत का अपना स्टील इंडस्ट्रीज हो, वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक एजुकेशन हो, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी हो और एक ऐसा होटल हो जिस पर भारत गर्व कर सके। कहा जाता है कि एक दिन जमशेदजी टाटा मुंबई स्थित वाटसन होटल जा रहे थे, तभी उस होटल के गार्ड ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया था, और होटल के बाहर पोस्टर पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और इसी इंसल्ट के बाद जमशेदजी टाटा ने निर्णय लिया कि वो भी एक ऐसा वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल बनाएगा जो इंडियंस को इक्वली डिग्निटी के साथ उसे रिस्पेक्ट करता हो। हालांकि इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि जमशेदजी टाटा के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, लेकिन फिर भी एक सपने ने जन्म ले चुका था, और यह सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता। इसे बनाने के लिए चाहिए था पैसा, जमीन, इंजीनियर और वर्षों की मेहनत। 1898 में जमशेदजी टाटा ने एक जगह चुनी अरेबियन सी के किनारे, नाम था अपोलो बंदर। उस समय अपोलो बंदर एक सीपोर्ट था जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्रेड्स होते थे। अब जमशेदजी टाटा जानते थे कि अगर भारत की पहली छाप बदलनी है तो शुरुआत यहीं से करना होगा, और यह होटल सिर्फ मेहमानों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि भारत का वेलकम गेट बनने वाला था। वहीं ताजमहल पैलेस बनाने में लगभग 25 लाख रुपए खर्च हुए थे। शायद यह अमाउंट सुनने में आज कम लगता है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से यह अमाउंट काफ़ी बड़ा था, और एक होटल के लिए इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना उस समय काफ़ी हार्ड डिसीजन था। टाटा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जमशेदजी टाटा ने अपने पर्सनल रिसोर्सेज से लैंड और प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। फिर 5 वर्षों की मेहनत, अनगिनत चुनौतियाँ और हजारों हाथों की मेहनत के बाद समय आता है ताज पैलेस को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने का। 1903 में ताजमहल पैलेस ने वर्ल्ड को अपना इंट्रोडक्शन दिया। ताज अपने समय से काफ़ी आगे था। ताज इंडिया का फर्स्ट लग्जरी 5 स्टार होटल था। फर्स्ट होटल था जहां इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रिक प्लांट भी लगाया गया। फर्स्ट होटल था जहां इलेक्ट्रिक लिफ्ट जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। यहाँ इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स, टेलीफोन, आइस कूलिंग फैसिलिटीज़, टर्किश बाथ और मॉडर्न इंटीरियर को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इस ग्रेट स्टोरी के बीच एक अधूरा पल भी आता है। होटल खुलने के कुछ महीने बाद ही 1904 में जमशेदजी टाटा की मृत्यु हो जाती है। हालांकि उन्होंने अपने सपने को साकार होते तो देखा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना देख सका। जमशेदजी टाटा तो चले गए, लेकिन उसका सपना अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था। हर साल ताज की प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। व्यापारी, लेखक, राजघरानों के सदस्य और दुनिया भर के यात्री यहाँ आने लगे। फिर 1911 में पहली बार ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी भारत आने वाले थे।
तब ब्रिटिशर्स ने किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के वेलकम के लिए ताजमहल पैलेस के पास ही समंदर किनारे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया। फिर बाद में ताजमहल पैलेस के अंदर किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी भी गए। इनके बाद ताजमहल पैलेस में बड़े हस्ती भी आए, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बराक ओबामा। 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होता है। इंडिया वर्ल्ड वार में डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं था, पर उस वक्त भारत ब्रिटिश का गुलाम था, तो ब्रिटिशर्स यहाँ से इंडियन मिलिट्री रिक्रूट किया करते थे। फिर बाद में 1916 में ताज पैलेस को टेम्परेरी मिलिट्री हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया और यहाँ पर लगभग 600 बेड लगाए गए। और फिर बाद में ताज पैलेस ने वर्ल्ड वार 2 भी देखा और इंडियन इंडिपेंडेंस को भी देखा। अब ताज का नाम इतना बड़ा था तो नज़र तो लगनी थी। फिर आता है ताजमहल पैलेस का सबसे खौफनाक दिन। मुंबई के कई हिस्सों में लगभग एक साथ हमला शुरू होता है और उन हमलों में ताज भी एक निशाना था। ताज होटल हमले में लगभग 31 लोग मारे जाते हैं और उन 31 में से 11 ताज एम्प्लॉयज होते हैं जो अपने गेस्ट की जान बचाते हुए मारे जाते हैं। वहीं इस हमले में 28 लोग घायल भी होते हैं। 120 साल एक इंसान की पूरी जिंदगी से भी ज़्यादा, लेकिन कुछ सपने बूढ़े नहीं होते बल्कि वो इतिहास बन जाते हैं। समंदर किनारे खड़ी ये इमारतें आज भी उसी गर्व के साथ दुनिया का स्वागत करती हैं। ताज की ये कहानी एक बिल्डिंग की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक विजन की कहानी है, क्योंकि ताज की लेगेसी यह एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक सोच है।